ठीक, ओके। एनीवे, कुछ ज्यादा नहीं छूटा, रिकॉर्डिंग छूट गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका निकोटिनामाइड एरेनिन डाइन्यूक्लियर NAD प्लस, विटामिन B3 ऊपर हम मिटा देते हैं, B2 वाला मिटा देते हैं ताकि आपको मिक्स ना हो। यहाँ से B2 है। B2 B3 B1 B2 है। नाउ इट्स, हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे थे विटामिन B3 का। नियासिन, निकोटिनामाइड, नियासिन, नियासिनामाइड, these are related molecules. All these molecules are considered as vitamin B3. So all these molecules are vitamins related with single function, production of nicotinamide adenine dinucleotide. Okay, क्या हो गया आपको फंक्शन में? सेम लिख दोगे जो B2 में लिखे थे, that it aids in many enzyme reaction that converts food into energy. ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट जो है ये बन रहा है NAD प्लस। सो NAD प्लस इज द एजेंट विच इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसके बनने में। तो सेम B2 में जो लिखे आप वही लिख देना इसका फंक्शन में, that it aids in many enzyme reaction that converts food into energy। अब आइए डेफिशिएंसी सिम्टम में। देखिए ये NAD प्लस का फॉर्मेशन जो है इम्पेयर्ड हो जाएगा, कम पड़ जाएगा बॉडी में, बहुत तरह के कंडीशन एराइज होंगे। तो सिम्टम जो है सबसे पहले दिमाग पर असर पड़ रहा है, क्योंकि दैट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन। मेंटल डिप्रेशन, मेंटल इम्पेयरमेंट, इसमें सब तरह का चीज आ गया, दिमागी परेशानी, डिप्रेशन और भी तरह तरह का। मेंटल इम्पेयरमेंट, मेंटल डिलीरियम, हेलुसिनेशन होगा, उसको सपना आएगा, कुछ कुछ अजीब हरकत करेगा, गांव के लोगों को लगेगा भूत आ गया, माता आ गई। ओके, सीजर्स आएंगे, फिट्स आएंगे, डिलीरियम। अंधविश्वासी लोग कहेंगे इसको भूत आ गया इसको। डायरिया भी हो सकता है। हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटी सर, कौन सा एबनॉर्मलिटी? हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटी, हेरिडिटरी, अच्छा अनुवांशिक। यस सर। हो सकता है, क्योंकि यही तो एनर्जी पाथवे में जितना भी आपका मेटाबॉलिक पाथवे दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ये कैटाबॉलिक पाथवे का ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, हर सेल में कैटाबॉलिक पाथवे चल रहे हैं। NAD नहीं रहने से हेरिडिटरी प्रॉब्लम कैसे होगा? हाँ सर, इसमें मेटाबॉलिज्म में। नहीं, मैं आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर हेरिडिटरी प्रॉब्लम कब होता है? जब किसी के पेरेंट्स को कोई डिफेक्ट है एंड दैट इज
transferred to the children, progeny, their progeny. This is deficiency. And the symptoms. सर पूरा सेंटेंस है हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटी इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफैन, वो डिफिशियंसी, यस सर। ये एक तरह का हेरिडेटरी एबनॉर्मेलिटी है जिसमें ट्रिप्टोफैन जो है वो, फिर से पढ़ना, क्या लिखा हुआ, फिर से अच्छे से पढ़ो। हेरिडिटरी एबनॉर्मेलिटी इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफान, यस। यस सर। ट्रिप्टोफान, देखो वो दूसरा चीज है जो तुम बोल रही हो। ओके, देखो ट्रिप्टोफान कैन बी कन्वर्टेड इनटू नियासिन इस मेटाबॉलिज्म में। ओके, लेकिन जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, if that enzyme is defective, then this process cannot be done. सर ये ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है क्या? Yes, tryptophan is amino acid. तो ट्रिप्टोफैन जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम का जो जीन है, the gene is defective, so this conversion will not take place. Okay, so इस पर्सन का ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ, इसका जीन में ही डिफेक्टिव है, तो इसके जो बच्चे होंगे हेरिडिटरी है, उनमें भी ये बीमारी होती है, ये कह रहा है। हेरिडिटरी डिफेक्ट है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो वैसे लोगों को विटामिन B3 डायरेक्ट इस फॉर्म में निकोटिनामाइड, निकोटिनिक एसिड के रूप में लेना पड़ेगा, नियासिन के रूप में, क्योंकि नियासिन फिर बदलेगा नियासिनामाइड में, नियासिनामाइड निकोटिनामाइड में। ओके, निकोटिनामाइड से फिर निकोटिनामाइड राइबोसाइड में बदलेगा, एंड दिस निकोटिनामाइड राइबोसाइड will give rise to, ये एडिशन होकर फिर इसमें निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बनेंगे। So that one is the hereditary disorder. Mental impairment, delirium, diarrhea. Okay. There is a swelling of mouth. Okay. और जो डिजीज है, डिजीज का नाम है, बताइए आप लोग जानते हो? एड्स इसी पेलाग्रा सर। यस, क्या बोल रहे हो? एड्स सर इसी विटामिन की कमी से एड्स का भी है क्या? एड्स वो तो वायरस है। एड्स is an infectious disease and this is deficiency disease. बीमारी बहुत तरह की होती है, एक तो इन्फेक्शन की वजह से, जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ओके, टीबी। दूसरा इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शियस डिजीजेस। फिर बीमारी जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। फिर तीसरा तरह का बीमारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस। तो एड्स को कहाँ इसमें घुसा रहे? दिस इज डिफिशियंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस, ये भी एक तरह का है डेफिशिएंसी डिजीजेस। ये एड्स होता है वायरस से, HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। लग रहा क्या है?
स्किन इसमें, ये एक्चुअली स्किन का इन्फ्लामेशन है, स्किन जो है इन्फ्लैम्ड हो जाता है, स्किन गेट्स इन्फ्लैम्ड। इन्फ्लैम हो जाएगा स्किन, तो स्किन विल बिकम रेड, स्कार, स्कैरी। ओके, और स्किन जो है वहाँ आपका सोर भी हो सकता है, स्वेलिंग लोकल एरिया में, जो ज्यादातर पाम में, हाथ में होता है। पेलाग्रा में डायरिया भी होते हैं, ये सब पेलाग्रा में होता है, डायरिया, डिमेंशिया, डिमेंशिया इज ए स्मॉल वेसल डिजीज, ब्रेन का डिजीज है, इसमें भूल जाता है, और साथ ही साथ का माउथ भी हो सकता है पेलाग्रा में। तो सोर्स इन द माउथ, ये हो गया डिजीज। अब सोर्स में आइए, कहाँ मिलते हैं ये, पाए जाते हैं, इसका सोर्स विटामिन B3 का, आपका एनिमल सोर्स से और प्लांट सोर्स दोनों में मिल सकते हैं। एनिमल में इट इज प्रेजेंट इन मीट, ठीक है, मीट में होगा, ऑब्वियस, तो मसल है, टिश्यू है, सेल है, उसमें ये पूरा निकोटिनामाइड होंगे ही होंगे, NAD होगा ही होगा। तो वह जो जानवर जब जिंदा था तो उसके अंदर उसके मेटाबॉलिक पाथवे चल रहे थे, तो उनके अंदर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट था NAD उनके सेल्स में। तो मीट इज द सोर्स ऑफ दिस। और आपका फिश, फिश में भी होगा ही, फिश भी वर्टिब्रेट है, वहाँ भी आपका क्रेब साइकिल चलेगा ही, आपका ग्लाइकोलाइसिस हो ही रहा है। फिश एग में हो गया एनिमल सोर्स, प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में, मशरूम्स में है, नट्स में है, ब्राउन नट में नहीं मिलेगा। नट्स मतलब ट्री नट्स, ये नट जो है पेड़ों पर उगने वाले नट्स, जैसे अखरोट, पिस्ता, सब में मिलेगा। विटामिन B3 हो गया। नेक्स्ट कौन सा विटामिन है बताइए? सर विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, यस, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड also a water soluble vitamin, okay? और पैंटोथेनिक एसिड is basically part of coenzyme A। कोएंजाइम ए इतना बार सुने हो नाम, कोएंजाइम ए पैंटोथेनिक एसिड, पूरा नहीं, पैंटोथेनिक एसिड उसका एक पार्ट है। वो कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में पैंटोथेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड। आप देखिए, पैंटोथेनिक एसिड इज अगेन कोफैक्टर, कोएंजाइम, क्योंकि कोएंजाइम ए का खुद का ही एक पार्ट है। आ रहा स्टूडेंट समझ में?
Yes, sir. Number 4, vitamin B5. The name is pantothenic acid. तो इसका आप लिखोगे फंक्शन में क्या हो, pantothenic acid is required. Why pantothenic acid is important for you? Because it, it, it is part of coenzyme A. It is required in the formation of coenzyme A. Coenzyme A. Okay. इसमें भी आप एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस जितने भी पाथवे हैं, पर्टिकुलरली आपका जितने भी नहीं, आपका फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे, ओके, और आपका कोएंजाइम ए लगा है, क्रेब साइकिल में भी लगा। कहाँ कहाँ लगा कोएंजाइम क्रेब साइकिल में, बताइए तो। सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना था। Yes, sir. वहां लगा क्रेब साइकिल में, और क्रेब साइकिल के पहले वाला स्टेप में जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को लगा था, कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ी थी to transfer the acetyl group from pyruvate to oxaloacetate। ठीक, वहां भी कोएंजाइम में लगा। तो ये देख रहे हैं आप एनर्जी यील्डिंग पाथवे में एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन में, एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल रूट है, इधर से फैट भी मेटाबोलाइज होकर के आ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है, ऊपर से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होकर के एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। Okay, or this acetyl coenzyme A is entering in the Krebs cycle। ठीक है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए का ही पार्ट है ये पेंटोथेनिक एसिड। तो लिखोगे कि ये it helps converting fatty acids into energy। It helps converting carbohydrate into energy। It helps for the synthesis of fatty acids, cholesterol and hormones। क्यों? क्योंकि को जहां पर भी एसाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है वहां कोएंजाइम ए लग रहा है, कार्बन स्केलेटन ट्रांसफर हो रहा है। देखिए अब ये क्रेब साइकिल में देखे आप कार्बन स्केलेटन ट्रांसफर, ओके, कार्बन स्केलेटन ट्रांसफर फैटी एसिड जब ब्रेक डाउन हो रहा है बीटा ऑक्सीडेशन, तो वो भी एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है। फैटी एसिड से भी और कार्बोहाइड्रेट से भी, दोनों तरह की एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस में कोएंजाइम इज रिक्वायर्ड। फिर इवन सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड का सिंथेसिस होगा तो दो दो कार्बन के ग्रुप में सिंथेसाइज हो रहा है, तो वहां भी एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, साथ ही साथ एक पामिटोइल कोएंजाइम में भी बनता है। तो दोनों में कोएंजाइम रिक्वायर्ड है। फिर फैटी एसिड का सिंथेसिस हुआ, कोलेस्ट्रॉल का भी सिंथेसिस होता है दूसरी तरफ, उसमें भी कोएंजाइम रिक्वायर्ड। ये हार्मोन्स हैं कई सारे, उसमें कार्बन स्केलेटन ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से, वहां भी उनके सिंथेसिस में भी कोएंजाइम इज रिक्वायर्ड। पेंटोथेनिक एसिड का भी बहुत व्यापक रोल है, तो आप सबको लिख दो, it helps in converting carbohydrates
fatty acids and fatty acids. Into energy. दूसरा काम हो गया इसका लिपिड सिंथेसिस. लिपिड सिंथेसिस. लिपिड सिंथेसिस जब बोलेंगे तो इसी में आ गया सब आपका फैटी एसिड का सिंथेसिस भी, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस भी, कुछ लिपिड जो हार्मोन्स हैं उनका भी सिंथेसिस. एंजाइम इज रिक्वायर्ड. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. Deficiency of this vitamin leads into the development of symptoms like person will lose appetite, भूख मर जाएगी, appetite, nausea, अपच, indigestion. सर इसी में ना बर्निंग फीट सिंड्रोम भी होता है. Yes. हम बता रहे हैं मूड स्विंग्स. आदमी का मूड बदलते रहेगा. इवन Retarded growth. यस रिटार्डेड ग्रोथ भी होगा. देखिए ना इतना सारा प्रोसेस में भाग ले रहा है. एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस में पाथवे का एक पार्ट है. हार्मोन्स भी बन रहे हैं. ठीक है. ग्रोथ हार्मोन बनने के लिए भी कोएंजाइम ए चाहिए. क्रैम्प्स, आपका इम्यून सिस्टम भी डिरेल्ड हो जाएगा, इससे डिप्रेस हो जाएगा. डिप्रेस इम्यून सिस्टम. Sir, insomnia. यस लिख सकते हो. इंसोम्निया. और क्या बोले थे अभी? Retarded growth. रिटार्डेड ग्रोथ. सर रिप्रोडक्टिव पावर भी रिड्यूस हो जाता है ना. यस सब जो भी बोलो सब सही है इसमें. रिड्यूस रिप्रोडक्टिव पावर. मेन चीज है ये. तो बेहोश भी हो जाएगा, फेंट. एनर्जी की कमी हो जाएगी तो फेंट भी करेगा, कोमा में भी जा सकता है. और इससे होने वाली जो बीमारी है विटामिन B5 के डिफिशियंसी से, उसको बोलते हैं डिजीज का नाम है पैरेथीसिया. पैरेथीसिया. PHSIA. ठीक है. these are the symptoms. बहुत तरह के सिम्टम्स हैं. पैरेथीसिया जो है इसमें स्किन का डिजीज है. These are the general symptoms. सिम्टम्स है, लक्षण है. सिम्टम मतलब लक्षण. और ये है बीमारी. स्किन सेंसेशन होगा इसमें, और
बहुत ज्यादा होता है स्किन में एबनॉर्मल सेंसेस। ठीक है, उसको लगेगा कि कोई हमको टिंगलिंग कर रहा है, फिंगर से गुदगुदी कर रहा है, टिंगलिंग, कोई हमको सुई चुभा रहा है, उसको लगेगा कि हमको कोई प्रिक कर रहा है, प्रिकिंग, झूठ मूठ का लगेगा उसको। ठंडा लगेगा उसको खूब, कभी कभी ठंडा लगेगा, कभी कभी गर्मी लगेगा, उसको बर्निंग सेंसेशन होगा स्किन पर। सब स्किन में हो रहा है, स्किन में लगेगा, टिकलिंग हो रही है, गुदगुदी कोई कर रहा है, या सुई चुभा रहा है, या ठंडा लग रहा है, चिलिंग, और वहां उसका खड़ा हो जाएगा बर्निंग सेंसेशन, फिर लगेगा कि जल रहा है। नंबनेस भी हो सकती है, नंबनेस मतलब सुन्न हो गया। ये परसिस्ट कर गया अगर तो खतरनाक हो जाएगा। अगर माइल्ड फॉर्म में है तो पेंटोथेनिक एसिड का इसका ट्रीटमेंट जो है इट विल टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि बॉडी अफोर्ड नहीं कर सकता पेंटोथेनिक एसिड का डिफिशियंसी, भयंकर दुष्परिणाम। क्योंकि और पेंटोथेनिक एसिड हमको मिलता है फूड सब्सटेंसेस जो हम लोग खाते हैं। हाइपर विटामिनोसिस, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन का, हाइपर विटामिनोसिस में डिस्कस कर रहे हैं, वाटर सोल्यूबल में डिस्कस किए थे। हाइपर विटामिनोसिस इसमें कम होता है क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, तो यूरिन में निकल जाएगा ये जो एक्स्ट्रा विटामिन बचा है। लेकिन फिर भी जैसे विटामिन B1 मतलब एक लेवल से ज्यादा हो गया, किडनी थ्रेशोल्ड से ऊपर होगा तभी किडनी में जाएगा वो, लेकिन किडनी थ्रेशोल्ड से नीचे है बट स्टिल हायर कंसंट्रेशन है, क्योंकि ये विटामिन चाहिए बहुत कम अमाउंट में। टाइम के लिए B1 अगर ज्यादा ले रहा है कहीं सोर्स से तो जमा हो जाएगा, पूल बनेगा वो ब्लड में। Hypervitaminosis of B1 leads to drowsiness and muscle relaxation। ठीक है, विटामिन B2 ज्यादा होने से इसका कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है क्या होगा हाइपरविटामिनोसिस। B3, इसीलिए इसका हाइपरविटामिनोसिस में कोई खास दिक्कत नहीं होती है, कुछ कुछ होते हैं। जैसे B2 का कोई दिक्कत नहीं है, B3 में जो है आपका लीवर डैमेज हो सकता है अगर हाइपरविटामिनोसिस हुआ, लीवर डैमेज। B5 का अगर ज्यादा हो गया हाइपरविटामिनोसिस, तो डायरिया होगा। नौसिया हो सकता है, नौसिया होगा, और ज्यादा कुछ नहीं। फिर एक लेवल के बाद पेंटोथेनिक एसिड फिर ज्यादा तो यूरिन में बाहर चला जाएगा। विटामिन B5 के सोर्स, विटामिन B5 का जो एनिमल सोर्स है इट इज फाउंड इन मीट, प्लांट में दिस कैन बी फाउंड इन ब्रोकोली, एवोकाडोज, एवोकाडोज एक फ्रूट है, दिस इज वेजिटेबल। ब्रोकली खाए हो आप लोग? Yes, sir. एवोकाडोज
फ्रूट है, ये अच्छा टेस्ट होता है इसका, साउथ में मिलता है ये, कॉस्टली है इधर। अब आते हैं विटामिन B5 से आपका डिजीज बता ही रही है, पैराथीसिया। Which one is the next vitamin now? Pyridoxine, sir, vitamin B6. Yes, vitamin B6. विटामिन B6 बीटामर्स हैं आपके, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामाइन, पायरिडॉक्सन, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामाइन, पायरिडॉक्सन। ये एल्डिहाइड है, ये अमीन है, ये अमाइन, इमीन है। ये हो गया, ये भी वाटर सॉल्युबल है ही, सब के सब। इनकी वजह से इनका फंक्शन जो है, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में सर। ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में, ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में तो सारा विटामिन लेंगे, ये अकेला क्यों लेंगे? बेसिकली पैराडॉक्सिन इज ट्रांस अमीनेज कोफैक्टर है। यूरिया साइकिल में अगर आपके सिलेबस में होगा तो इस ट्रांस अमीनेज एंजाइम इज देयर। ट्रांस अमीनेज का काम है एक अमाइन ग्रुप को, ये एक अमाइन ग्रुप को एक अमाइनो एसिड से दूसरा अमाइनो एसिड में ट्रांसफर करना। तो ट्रांस अमीनेज एंजाइम के का को एंजाइम है पायरिडॉक्सिन। और so the function is this is trans coenzyme for trans aminase enzyme। एज लगा हुआ है, that means enzyme। और आपका B6 का नाम इसका, this is so this, चूंकि ये ट्रांस अमीनेज को कन्वर्ट कर रहा है तो that means it is involved in amino acids, energy yielding pathway of amino acids। It helps convert